गुड इवनिंग बच्चों। पिछले टॉपिक्स में जितना मैंने पढ़ाया था उसके आगे बढ़ेंगे और प्रॉपरली नोट्स को बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, ये नहीं कि नोट्स बाद में बनाएंगे, नोट्स को भी बनाते हुए चलेंगे, है ना। तो एक आज न्यूमेरिकल टॉपिक में डिस्कस करने चल रहा हूं, इसका नाम है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और इसके एक दो सवाल मैंने लिखा हो, बाकी मैं बोर्ड पर भी बोलूंगा। ठीक है तो सवाल आपको सॉल्व करके मेरे पास व्हाट्सएप करना है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलो पहले मैं थोड़ा सा समझा दूं कि आपको जरूरत क्या क्या है। ठीक है, तो लिखो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ठीक है बेटा, तो हेडिंग डालो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ठीक, तो पहले एक बात समझ लें, पहले एक बात आप लोग समझ लें, डुअल का मतलब होता है दोहरा, यानी कि डबल कैरेक्टर। ठीक है, तो डबल कैरेक्टर जो रखता है आपका इलेक्ट्रॉन भी रखता है और लाइट भी रखता है। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसके पास दो कैरेक्टर होता है, एक तो पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। क्या होता है बेटा? पार्टिकल नेचर। वेव नेचर का मतलब मैं थोड़ा सा बता दूं, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि अगर मैं वेव नेचर की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो अगर मैं बच्चों वेव नेचर की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ऐसे समझिए कि मान लिया जाए कि हमने एक ये आपका सेंटर है और इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से घूमता है, दिस वन, कभी न्यूक्लियस के पास होगा कभी दूर होगा, तो इसी को हम बोलने वाले हैं वेव नेचर। क्या बोलने वाले बेटा? वेव नेचर। तो बच्चों जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो उसके पास दो कैरेक्टर होता है, एक तो वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर। ठीक है, इसको हम इसको जो है जिस साइंटिस्ट ने दिया था, इस कॉन्सेप्ट को जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसका नाम था डी ब्रॉगली। क्या नाम था बेटा? डी ब्रॉगली। और मैं लिखवाऊंगा, परेशान ना हो। और यही कैरेक्टर फिजिक्स में भी देखने को मिलता है, लाइट में। तो लाइट में भी ये कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो लाइट के केस में इस चीज को बताया था डी ब्रॉगली साहब का, वहां कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं था। वहां पर जो कंट्रीब्यूशन था वो था आइंस्टाइन साहब का, है ना। हिंदी में आइंस्टीन बोलते हैं, इंग्लिश में आइंस्टाइन बोलते हैं, जैसी आपकी मर्जी, आप समझ सकते हैं। तो बच्चों एक लाइन मैं लिखवाऊं, पहले लिखो, बोले, लिखो, when electron revolves around the nucleus, है ना, then it contain dual behavior। डुअल बिहेवियर, बोर्ड पर लिखा हुआ है डुअल, DUL, डुअल बिहेवियर, डुअल बिहेवियर लाइक वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, लाइक वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, है ना, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर प्रपोज्ड बाय डी ब्रॉगली। मैं क्वेश्चन नाम लिख देता हूं, लिखने का मेथड समझिए, डी ब्रॉगली। ठीक है बेटा, डी ब्रॉगली। ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, कंपटीशन के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं उसी की बात कर रहा हूं, डी ब्रॉगली क्वेश्चन। नेक्स्ट लाइन से लिखो, लाइट आल्सो कंटेन डुअल बिहेवियर it is proposed by Einstein, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखो, वेव नेचर एक्सप्लेन्ड बाय, मैं लिख दे रहा हूं, ये हो गया वेव नेचर। ठीक है, वेव नेचर एक्सप्लेन्ड बाय E बराबर mc², राइट। आइंस्टाइन इक्वेशन है, आप इससे जानते हो इसको। और आइंस्टाइन इक्वेशन को आप कैसे लिखोगे, दिस वन याद करने का तरीका,
ये लिखा है एक, क्या लिखा है एक, ठीक है। एम का मतलब हो गया मुर्गी, यू नो मुर्गी हैन, और सी स्क्वायर का मतलब लिखेंगे कैसे, चोर चोर, राइट, एक मुर्गी चोर चोर, ऐसा अब लिखेंगे और ऐसा याद करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन से लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो भाई, वेव नेचर तो ये हो गया है ना। पार्टिकल नेचर को कैसे लिखेंगे भाई बच्चों, अगर मेरे को पार्टिकल नेचर लिखना है तो पार्टिकल नेचर के लिए E बराबर एच एस सी अपॉन लैम्डा, ठीक, इसको E बराबर क्या लिखेंगे, एस सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। अच्छा भाई E क्या है, एनर्जी, दोनों ही केस में E बराबर तो हमारी आ जाएगी क्या, एनर्जी होगी, पक्का है ना। M बराबर हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। C की वैल्यू आप जानते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है ना, तो इसकी वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ये आप जानते हो। लैम्डा जो होता है ये आप जानते हो वेव लेंथ होता है ना, और वेव लेंथ को कैलकुलेट करते हैं एंगस्ट्रॉम में। नोट करा जाए फटाफट बच्चों, फटाफट नोट करो, लिखा। अच्छा एक बात और, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखना बनता है, लिखा बच्चों, अब नोट कर लिया। अब देखो बच्चों, अब मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से, है ना, 1 और 2 से, दोनों में देखो, पहले में क्या दे रखा है, E बराबर एम सी स्क्वायर पहले वाले में, दूसरे में क्या दे रखा है, E बराबर जो है एस सी अपॉन लैम्डा दे रखा है। इसको हटाओ, यानी हम लिख सकते हैं क्या, एम सी सी लिख सकते हैं, एम सी स्क्वायर हो गया ना, बराबर क्या हुआ, एच सी अपॉन लैम्डा लिख लिया। ऐसा लिखने से फायदा क्या मिला, सी से सी कैंसिल, पक्का। अब देख, एम सी बराबर क्या हुआ, एच अपॉन लैम्डा, लिखो फटाफट, लिखा। अब देखो लैम्डा बराबर क्या लिख सकता हूं, एच अपॉन एम सी, बॉक्स में डालना बनता है। एक बात बताओ, अगर मैं V की बात करूं, V क्या होता है, V बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, और इसकी वैल्यू भी हम जानते हैं 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, मतलब इसकी जगह हम V भी लिख सकते हैं, तो लैम्डा बराबर H अपॉन एम वी लिख सकते हैं, इसको भी बॉक्स में डालना बनता है, ठीक है बेटा। अच्छा एक बात मेरे नोट करो, फटाफट नोट करो तो, लिखा। अच्छा एक बात बताओ, है ना, मोमेंटम की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं मोमेंटम की बात करता हूं, मोमेंटम क्या होता है बच्चों, मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी से, करते हैं। तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूं कि लैम्डा बराबर h अपॉन पी, ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, लिखा बच्चों। अब यहां पर देखो, यहां पर एग्जाम्पल 1 लिखते हैं, एग्जाम्पल 1 समझना, लिखा। एक बात मेरे को बताओ कि लैम्डा बराबर H अपॉन एम वी है,
अब आप कहोगे एच क्या है साहब, एच के बारे में शायद मैं लिखना भूल गया, तो यहां पर जरूर लिखो। एच बराबर होता है प्लैंक कांस्टेंट। क्या होता है बेटा? प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड यूज करते हैं, है ना। तो ये यूज कर सकते हो, अभी कोई जरूरत नहीं है, मेरे को मतलब से मुद्दे पर आना है। थोड़ा समझो कि यहां पर एक बात समझ में आ रहा है कि लैम्डा इनवर्स क्या है? एम दिखाई दे रहा है। मास मतलब क्या हुआ? मतलब इसका साफ ये हुआ कि जिसका मास सबसे कम होगा उसमें वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर पाएंगे बाय दिस इक्वेशन। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल डिसाइडेड है कि ये कॉन्सेप्ट केवल माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए अप्लाई होता है। माइक्रोस्कोप बॉडी का मतलब जिसका मास बिल्कुल नेग्लेक्टेड हो, राइट, इसका मास बिल्कुल नेग्लेक्टेड हो। तो मैं यहां पर एक बात लिख सकता हूं कि दिस थ्योरी है ना, दिस थ्योरी applied for माइक्रोस्कोप बॉडी मतलब जिसका मास जिसका क्या हो? नेग्लिजिबल हो, जिसका मास क्या हो? बिल्कुल ना के बराबर हो। ठीक है, कौन से हो सकते हैं साहब? लाइक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, अल्फा पार्टिकल हो सकता है, इस तरह की बात। तो अगर मैंने एक एग्जाम्पल लेकर के और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल इस तरह की बात ही दे, राइट। तो अगर बच्चों इस बात का ध्यान रखना है, इसी को अगर हम ले लें, है ना, अगर हमसे पूछा जाए कि डी ब्रॉगली, ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ चाहिए मेरे को, क्या चाहिए? डी ब्रॉगली वेवलेंथ चाहिए। और पहला हमने दे रखा है कि भाई दे रखा है हमने इलेक्ट्रॉन दे रखा है, फिर आपका प्रोटॉन दे रखा है, फिर आपका अल्फा पार्टिकल दे रखा है, राइट। तो अगर मैं मास की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा मास होगा इसमें और सबसे कम होगा इसमें, राइट। तो कहने का मतलब अगर लैम्डा निकालना चाह रहा हूं, वेवलेंथ निकालना चाह रहा हूं, तो ये हो गया अल्फा में इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होगा, फिर प्रोटॉन में, और सबसे कम होगा अल्फा में। सिमिलर अगर मैंने ये कह रखा है कि मैंने CO2 ले रखा है, या मैंने ले रखा है H2 ले रखा है, या मैंने SO2 ले रखा है, तो बच्चों एक बात देखो, अगर इसका मास कैलकुलेट करो तो मास सबसे ज्यादा होगा SO2 में, फिर किसमें होगा? CO2 में, और सबसे कम किसमें होगा? H2 में। अगर मैं कहता हूं कि वेवलेंथ निकालना है तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसमें होगा? हाइड्रोजन में, फिर इसका मतलब क्या होगा? CO2, और सबसे कम किसमें होगा? SO2। लिखो। लिखा बेटा? अच्छा, एक और देखा जाए बालकों, एक और देखा जाए, एग्जाम्पल सेकंड देखा जाए, ठीक है। तो एक टाइप का सवाल तो ये बनता है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, खूब पूछा जाता है जम के, है ना। तो एक टाइप का सवाल तो ये है। तो आपने क्या सीखा कि भाई माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो का मतलब स्मॉल पार्टिकल, और माइक्रो का मतलब होता है मैक्रो, MACRO, मैक्रो का मतलब होता है बेटा जी लार्ज पार्टिकल। तो बच्चों लार्ज पर अप्लाई नहीं होता है ये, क्यों? जितना ज्यादा मास होगा वेवलेंथ कम हो जाएगी, आप जानते हैं इनवर्स रिलेशन है। तो इसका मतलब हम माइक्रो के लिए ही इसको अप्लाई करेंगे। अच्छा, एक और देखो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी KE, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², ये होता है। और KE को लिख लो ताकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये हमारा है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बेटा।
काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर जो होता है हाफ mv²। यहां पर हम इस कॉन्सेप्ट का मॉडिफाइड वर्जन पढ़ेंगे, यानी आज की तारीख का, ये तो पुराना थ्योरम है, आज की तारीख में मॉडिफाइड वर्जन यानी कि न्यू फॉर्म, इस थ्योरम का न्यू फॉर्म क्या होगा उसको हम डिराइव करने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहां पर एक बात मेरे को बताओ बच्चों, पहले इसको नोट करो फटाफट। देखो एक बात देखो, अगर मैं इसको, क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं mv² बराबर 2ke, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। ऊपर वाले इक्वेशन को बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि v² बराबर 2ke/m? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। या मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं कि v बराबर √2ke/m, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। जरा नोट करो फटाफट। लिखा बेटा? लिखा? अब देखो एक बात हम लोग जानते क्या है, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, देखो लैम्डा बराबर h/mv, लैम्डा बराबर h/mv, ये हम लोग जानते हैं। देखो अभी ये हमने डिराइव किया हुआ है, लिखा है। अच्छा, अब इस जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे, तो लैम्डा बराबर h/m और क्या हुआ, ये √2ke/m दिखाई दे रहा है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि लैम्डा बराबर h√m, ये ऊपर चला जाएगा ना, m इंटू, है ना, 2ke, चलेगा नहीं चलेगा? दौड़ेगा? नोट करो फटाफट, नोट करो बेटा। लिखा? अब देख, लैम्डा बराबर, इसको सॉल्व कर, h/, है ना, m/2ke, बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसी को लिखेगा सेकेंड वर्जन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। लिख फटाफट। के आपको पता है क्या है, काइनेटिक एनर्जी, है ना। एम आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच प्लैंक कांस्टेंट, और लैम्डा आपको जानते हो वेवलेंथ। इसी को सेकेंड वर्जन ऑफ डी ब्रॉगली या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन, ऐसा भी लिख सकते हो, है ना। ब्रैकेट में लिख लो क्या, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन, इसका दूसरा नाम हो जाएगा। लिखा बेटा? लिखा? इसको एग्जाम्पल थर्ड लिखो। एग्जाम्पल थर्ड में दो केस मैंने बता दिया आपको। एग्जाम्पल थर्ड में हमें जो है रिलेशन बताना है MA और MB, मास ऑफ A, मास ऑफ B इन दिस वन ग्राफ। 1/√v आप जानते हो क्या है, लैम्डा आप जानते हो। दूसरा h/mv और 1/√v, MA और MB के बीच में ग्राफ आपको बताना है, ठीक है, यानी रिलेशन बताना है। इन दोनों ही केस में आपको बताना है कि MA और MB में क्या रिलेशन होगा, यानी कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक, दिमाग लगाना है आपको, और सॉल्व करने के बाद व्हाट्सएप करेंगे मेरे पास। दूसरे केस में, यानी कि इसको मैं एग्जाम्पल फोर्थ का नाम दूंगा,
हमने कहा है इफ काइनेटिक एनर्जी, सुनो बच्चों, हमने कहा है कि इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल आर 16 ई का मतलब एनर्जी से लेके चलेंगे, काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं, 4e है ना, एंड ई है ना, ये सीक्वेंस में है इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए और अल्फा पार्टिकल के। देन फाइंड ऑर्डर ऑफ अल्फा, यानी अल्फा, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ, प्रोटॉन का वेवलेंथ और अल्फा पार्टिकल का वेवलेंथ, इनका ऑर्डर आपको बताना है। डिक्रीजिंग भी कर सकते हो, इंक्रीजिंग भी कर सकते हो, आपको दिमाग लगाना है। अच्छा, एक और है, इसका नाम आप फिफ्थ दे सकते हो, इसका नाम फिफ्थ दे सकते हो। हमने क्वेश्चन ये कहा है कि इफ वेवलेंथ इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड, यानी वेवलेंथ को कितना मान लिया कि जो जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस आकर घूम रहा है तो उसका डिस्टेंस वेवलेंथ के बराबर है, ये मैंने मान लिया। तब उसके बाद आपको रिलेशन बताना है, यानी इस इक्वेशन का यूज करके रिलेशन बताना है किसके बीच में, v वेलोसिटी, h का मतलब प्लैंक कांस्टेंट, मास, यानी इनके बीच में आपको इक्वेशन बताना है। ठीक, ये आप फटाफट नोट करो और सॉल्व करके व्हाट्सएप करो। सॉल्व करने के बाद व्हाट्सएप करो, क्वेश्चन लिखो न्यूमेरिकल अप्रोच, लिखो न्यूमेरिकल अप्रोच, न्यूमेरिकल अप्रोच। नंबर 1 लिखो, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड with the hydrogen electron in its third order, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, if the de Broglie wavelength, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, if the de Broglie wavelength of the fourth Bohr orbit of hydrogen atom, fourth Bohr orbit of hydrogen atom is 4 angstrom, then find the circumference, एक बार circumference की बात मैं कर चुका हूं, circumference of the orbit, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, what is the ratio of de Broglie wavelength, what is the ratio of de Broglie wavelength for electron accelerated through 200 V and 50 V, V का मतलब वोल्ट, 200 वोल्ट एंड 50 वोल्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखो, ए पार्टिकल x moving with a certain velocity, having de Broglie wavelength 1 angstrom, if particle y has
if particle Y has a mass of 25%, mass of 25% that of X, and a velocity 75% that of X, then find de Broglie wavelength of Y. Then find de Broglie wavelength of Y. Question number next. What should be momentum ब्रैकेट में इन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ब्रैकेट बंद, इन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ब्रैकेट बंद, of a particle if the velocity of light is 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, velocity of light is 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एक क्वेश्चन और लिखो, what possible ratio of the de Broglie wavelength of two electron having the same initial energy and accelerated through 50 V and 300 V, है ना। नेक्स्ट लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो, व्हाट इज द de Broglie wavelength of a helium atom in a container at room temperature, ब्रैकेट में लिखो V एवरेज यानी एवरेज वेलोसिटी बराबर √8 kT अपॉन पाई, लिख दें क्या, √8 kT अपॉन पाई। ठीक है, इनको ट्राई करिए। पिछले लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूं, इनके ये सारी बातें आपको सॉल्व करना सिखा चुका हूं, है ना। पिछले लेक्चर्स में मैं सिखा चुका हूं आपको, तो इनको आप यूज करिए, है ना। काफी चीजें आपको क्लियर हो ही गई होंगी, आपको सीधे सीधे फंडे यूज करने हैं, तो इनको यूज करिए, सॉल्व करके व्हाट्सएप करिए। जिससे सॉल्व नहीं होगा, है ना, वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर लिख करके भेजें कि सर ये सॉल्व नहीं हुआ है, मैं उसका प्रॉपर सोल्यूशन आपको दूंगा। ठीक है, नोट करो बेटा फटाफट।